एक जंगल में विशाल वृक्ष के तने में एक खोल के अंदर गोरा नाम का एक तीतर रहता था। एक दिन वह तीतर अपने साथियों के साथ बहुत दूर खेत में धान की नई नई कोंपले खाने चला गया। बहुत रात बीतने पर उस वृक्ष के खाली पड़े खोल में एक खरगोश घुस आया और वहीं रहने लगा। कुछ दिन बाद गोरा तीतर अचानक ही आ गया। धान की नई नई कोंपले खाने के बाद वह खूब मोटा ताज़ा हो गया था। अपनी खोल में आने पर उसने देखा कि वहाँ एक खरगोश बैठा है। उसने खरगोश को अपनी जगह खाली करने को कहा। खरगोश भी तीखे स्वभाव का था। वह बोला, ये घर अब तेरा नहीं है। वापी, कूप, तालाब और वृक्ष के घरों का यही नियम है कि जो भी उनमें बसेरा कर ले उसका ही वह घर हो जाता है। घर का स्वामित्व केवल मनुष्य के लिए ही होता है। पक्षियों के लिए गृह स्वामित्व का कोई विधान नहीं है। झगड़ा बढ़ता गया। अंत में गोरा ने किसी भी तीसरे पन से इसका निर्णय कराने की बात कही। उनकी लड़ाई और समझौते की बातचीत वो एक जंगली बिल्ली सुन रही थी। उसने सोचा, मैं ही पंच बन जाऊं तो कितना अच्छा है, दोनों को मारकर खाने का अवसर मिल जाएगा। ये सोच हाथ में माला लेकर सूर्य की ओर मुख कर नदी के किनारे कुशासन बिठाकर वह आँख मूंद कर बैठ गई और धर्म का उपदेश देने लगी। उसके धर्म उपदेश को सुनकर खरगोश ने कहा, ये देखो, कोई तपस्वी बैठा है, इसी को ही पंच बनाकर पूछ ले। तीतर बिल्ली को देखकर डर गया। दूर से ही बोला, मुनिवर, तुम हमारे झगड़े का निपटारा कर दो। जिसका पक्ष धर्म विरुद्ध होगा उसे तुम खा लेना। ये सुन बिल्ली ने आंख खोली और कहा, ऐसा ना कहो, मैंने हिंसा का नार के मार्ग छोड़ दिया है, अतः मैं धर्म विरोधी पक्ष की हिंसा भी नहीं करूँगी। हाँ, तुम्हारा निर्णय करना मुझे स्वीकार है, किंतु मैं वृद्ध हूँ, दूर से ही तुम्हारी बातें सुन नहीं सकती। पास आकर अपनी बात कहो। बिल्ली की बात पर दोनों को विश्वास हो गया। दोनों ने उसे पंच मान लिया और उसके पास आ गए। उसने भी झपट्टा मारकर दोनों को एक साथ ही पंजे में झपोट लिया।